कानपुर में जांच-मऊ आगजनी मामले में जियो कंपनी द्वारा भेजे गए इरफान व रिजवान की लोकेशन रिपोर्ट ने एक बार फिर मुकदमे की रुख को मोड़ दिया। वारदात से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक इरफान और रिजवान दोनों के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर बताई गई है। कंपनी की इस रिपोर्ट को साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जियो कंपनी के नोडल अधिकारी को तलब करने की मांग की। इस पर MLA सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें तलब किया है। इरफान ने अधिवक्ता सईद नकवी ने बताया कि गुरुवार को इरफान रिजवान के मोबाइल की कॉल डिटेल व लोकेशन रिपोर्ट शाम को कंपनी द्वारा भेजी गई थी। रिपोर्ट की प्रति देखने से पता चला कि घटना के दिन 7 नवंबर 2022 को घटना के समय लगभग 8:30 बजे के आसपास इरफान और रिजवान दोनों ही घटनास्थल के आसपास नहीं थे। इरफान की लोकेशन रिजवी रोड उनके ऑफिस में दिखाई दे रही थी और रिजवान के मोबाइल की लोकेशन दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास लखनऊ की दिखाई दे रही है और उसके बाद लगातार लखनऊ और उसके आसपास ही रही। इरफान के अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि जो CDR आती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है और गवाही भी कराई जाती है। अभी कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ था उसी समय हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि इरफान और रिजवान की कॉल डिटेल रिजर्व कर ली जाए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था टेलीकॉम कंपनियों को। जब प्रोसिक्यूशन की सारी एविडेंस ख़त्म हो गई तो हम लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई डिफेंस एविडेंस की स्टेज पे कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो रिजर्व किया गया था उसको तलब कर लिया जाए। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हम लोग गए थे हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किया गया कि इरफान और रिजवान की CDR तलब कर ली जाए। हालांकि हाई कोर्ट में हमने सभी विटनेसेस की भी CDR तलब करने के लिए कहा था, इरफान रिजवान प्लस सारे गवाह जिनको अभियोजन ने पेश किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ इरफान रिजवान के संबंध में दोबारा सुन के ऑर्डर करने को कहा। स्पेशल कोर्ट है जो MP MLA ADJ 11 साहब ने दोबारा एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया और इरफान और रिजवान की कॉल लोकेशन मंगा ली, CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जो CDR आई पहले उसमें जो कॉलम होता है लोकेशन का जिसमें कि टावर आता है वो कॉलम गायब था, सिर्फ रोमिन की लोकेशन थी जिसमें UP लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने दोबारा फिर एप्लीकेशन दी कि ये CDR प्रॉपर नहीं आई है, इसमें लोकेशन नहीं है, लोकेशन टावर की आती है, स्पेसिफिक लोकेशन मांगी जाए। कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया। 2 दिन पहले वो CDR आ गई थी। फिर हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन दी कि CDR जो आती है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और इंडियन एविडेंस के तहत इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है 65B का। जो सर्टिफिकेट देता है फिर उसकी गवाही भी कराई जाती है। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी कि जियो के किसी नोडल ऑफिसर्स को तलब कर लिया जाए एज ए विटनेस। तो कोर्ट ने तलब कर लिया था। आज गवाह आया भी था विवेक श्रीवास्तव जियो कंपनी से। लेकिन इस मामले में चूँकि सीनियर एडवोकेट हैं, मोस्ट सीनियर क्रिमिनल लॉयर श्री सईद नकवी साहब, वो आज अस्वस्थ होने के कारण अपना मेडिकल चेकअप के लिए बाहर गए हुए हैं। उनकी उपस्थिति में स्टेटमेंट कराना जरूरी था गवाह का, तो हम लोगों ने आज एक एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन दी नकवी साहब की पूरी डिटेल बताते हुए। तो कोर्ट ने हमें 1 दिन का समय और दे दिया है, मंडे की डेट लगा दी है और दोबारा गवाह को तलब कर लिया। लोकेशन कहाँ मिली है, कहाँ बताई जा रही है? लोकेशन पुलिस तो पूरा केस ही पुलिस शुरू से कह रही कि लोग घटनास्थल पर थे, जबकि इन दोनों की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं है। इरफान की लोकेशन भी घटनास्थल पर जांच-मऊ में नहीं है, रिजवान की भी नहीं है। कहाँ लोकेशन की रिपोर्ट के आधार पर बताई जाती है? अब जो CDR आई है उसमें तो इरफान रजवी रोड के अपने कार्यालय में है और शुरू से वो ये बात कह भी रहा है और रिजवान लखनऊ में था। तो ये है और बाकी CDR की कॉपी हम लोगों को मिली है, अभी डिटेल में उसका अवलोकन करना है। फिलहाल घटनास्थल पे उन लोगों की लोकेशन नहीं है। किस तरीके से आप इसको साबित करेंगे कि वहाँ इरफान मौके पे नहीं थे, फ़ोन उनका वहाँ था? भाई विधायक है, अपना फ़ोन किसी ऐसी जगह थोड़ी भेज देगा जहाँ वो नहीं है, होगा उसी के पास। अगर उसकी जेब में नहीं होगा तो उसके साथ जो लोग चलते हैं उनके पास होगा, लेकिन उसका नंबर रहेगा तो उसी के साथ ना। या तो अभियोजन ये साबित करे कि उसका मोबाइल उस दिन किसके पास था, और वो भी शाम 6 बजे से लेकर रात 10, 11, 12 बजे तक।